क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में बिना किसी कारण के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं? लोग आपको गलत समझते हैं, आपके अपने आप का साथ नहीं देते और बार बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि भगवान का एक गहरा संकेत हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर किसी आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं, तो उसे पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन 3 रहस्यमय कष्टों के बारे में बताऊंगा, जो अक्सर भगवान के चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा इस दिव्य संदेश से जुड़ जाएगी। अगर आप ईश्वर, आध्यात्म और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़े ऐसे वीडियो पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण संकेत आपसे छूट न जाएं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि इनमें से कोई एक कष्ट अगर आपके जीवन में भी है, तो संभव है कि भगवान आपको किसी बड़े और दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। तो चलिए जानते हैं पहला कष्ट। पहला कष्ट, अपनों से उपेक्षा और गलत समझे जाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तब उसका पहला और सबसे कठिन परीक्षण उसके अपने लोगों के माध्यम से आता है। यह एक ऐसा कष्ट है जिसे बाहर से देखने वाला व्यक्ति शायद कभी समझ नहीं सकता। जिस व्यक्ति को भगवान एक ऊंचे आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं, उसे अक्सर अपने ही परिवार, मित्रों और प्रियजनों की उपेक्षा, आलोचना और गलतफहमी का सामना करना पड़ता है। वह प्रेम देता है, लेकिन बदले में उसे समझ नहीं मिलती। वह सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन लोग उसकी नीयत पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा का वास्तविक प्रशिक्षण शुरू होता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया, वही लोग उसके दर्द को नहीं समझते। उसके अच्छे कार्यों को भी गलत अर्थों में लिया जाता है। उसकी आध्यात्मिक रुचि, उसका ध्यान, उसकी प्रार्थना, उसका एकांत प्रिय स्वभाव, सब कुछ लोगों को अजीब लगने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह इस संसार में अकेला पड़ गया हो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यही अकेलापन उसे ईश्वर के और निकट ले जाने का माध्यम बनता है। भगवान जब किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो सबसे पहले उसके भीतर से लोगों पर अत्यधिक निर्भरता को समाप्त करते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी शक्ति दूसरों की स्वीकृति में खोजता रहेगा, तब तक वह ईश्वर की वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए ईश्वर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां व्यक्ति को अपने ही लोगों से अपेक्षित प्रेम और समर्थन नहीं मिलता। यह दंड नहीं होता, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि इतिहास में जितने भी महान संत, आर्ष्य और आध्यात्मिक महापुरुष हुए, उन्हें भी अपने जीवन में इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने लगता है, जब उसकी चेतना सामान्य स्तर से ऊपर उठने लगती है, तब सामान्य लोग उसे समझ नहीं पाते। वे उसकी आलोचना करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं या उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब आत्मा भीतर से जागना शुरू करती है। कई बार यह उपेक्षा इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति रातों को जागकर रोता है। वह सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया है कि लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन सत्य यह है कि भगवान उसे लोगों के सहारे से हटाकर अपने सहारे पर लाना चाहते हैं। जब संसार के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं, तब ईश्वर का द्वार खुलना शुरू होता है। जब मनुष्य को हर तरफ से निराशा मिलती है, तब वह पहली बार पूरे हृदय से ईश्वर को पुकारता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होती है जब उसे बाहरी समर्थन मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसी समय व्यक्ति अपने भीतर स्थित दिव्य शक्ति को पहचानना शुरू करता है। वह समझने लगता है कि उसका वास्तविक सहारा लोग नहीं, बल्कि परमात्मा है। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना गहरी होने लगती है, उसका ध्यान स्थिर होने लगता है, उसका विश्वास मजबूत होने लगता है।
यही कारण है कि भगवान के चुने हुए लोगों के जीवन में अक्सर गलत फहमियां पैदा होती हैं। लोग उनके शब्दों को गलत समझते हैं, उनके इरादों पर संदेह करते हैं, उनके प्रेम को कमजोरी समझते हैं। लेकिन ईश्वर यह सब इसलिए होने देते हैं ताकि व्यक्ति बाहरी प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठ सके। जब तक मनुष्य दूसरों की राय से प्रभावित होता रहेगा, तब तक वह अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएगा। यदि आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जहां आपको लगता है कि आपके अपने आप को नहीं समझ रहे, आपके प्रयासों की कद्र नहीं हो रही, आपकी अच्छाई को भी गलत समझा जा रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है ये वही पहला कष्ट हो जिसके माध्यम से भगवान आपको एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यह समय आपको तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आया है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कठिन अनुभवों से गुजारकर मजबूत बनाया जाता है। याद रखिए, जब लोग आपको छोड़ देते हैं, तब भगवान आपको पकड़ लेते हैं। जब संसार आपकी आवाज नहीं सुनता, तब ईश्वर आपके हृदय की हर धड़कन को सुनता है। जब कोई आपकी पीड़ा नहीं समझता, तब परमात्मा आपके आंसुओं का अर्थ जानता है। इसलिए इस कष्ट को अभिशाप मत समझिए, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण समझिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यही उपेक्षा आपको आत्मनिर्भर बना रही है। यही गलतफहमियां आपको भीतर से मजबूत बना रही हैं। यही अकेलापन आपको ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन की ओर ले जा रहा है। एक दिन वही लोग जो आज आपको नहीं समझते, आपकी शक्ति और आपकी शांति को देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन तब तक आप बदल चुके होंगे। तब आपकी खुशी लोगों की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति पर आधारित होगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान अपने प्रिय भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। भले ही संसार उन्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन ईश्वर हर क्षण उनके साथ रहते हैं। इसलिए यदि आप इस कष्ट से गुजर रहे हैं, तो विश्वास रखिए कि आपकी आत्मा एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। यह दर्द व्यर्थ नहीं है, यह संघर्ष व्यर्थ नहीं है, यह उपेक्षा व्यर्थ नहीं है। इसके पीछे एक दिव्य योजना काम कर रही है। और शायद यही कारण है कि भगवान जिसे चुनते हैं, उसे सबसे पहले अपनों से उपेक्षा और गलत समझे जाने का कष्ट सहना पड़ता है। क्योंकि जब आत्मा इस परीक्षा को पार कर लेती है, तब वह संसार की अपेक्षाओं से मुक्त होकर ईश्वर के प्रकाश में प्रवेश करने लगती है। यही इस पहले कष्ट का गहरा रहस्य है। दूसरा कष्ट, जीवन में बार बार असफलता और संघर्ष। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी व्यक्ति को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तब उसके जीवन का दूसरा बड़ा कष्ट होता है, बार बार असफलता और लगातार संघर्ष। सामान्य लोगों को यह केवल दुर्भाग्य दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा को महान बनाने की प्रक्रिया होती है। जिस व्यक्ति के लिए भगवान ने कोई बड़ा उद्देश्य निर्धारित किया होता है, उसे साधारण सफलताओं से संतुष्ट नहीं होने दिया जाता। उसकी राह में बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं जो उसके धैर्य, विश्वास और आंतरिक शक्ति की परीक्षा लेती हैं। कई बार व्यक्ति पूरे मन से मेहनत करता है, वह ईमानदारी से प्रयास करता है, उसे लगता है कि इस बार सफलता निश्चित है, लेकिन अंतिम क्षण में सब कुछ बदल जाता है। जो अवसर उसके सामने दिखाई दे रहा था, वह हाथ से निकल जाता है। जिस कार्य के लिए उसने वर्षों तक परिश्रम किया, उसमें भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। ऐसे क्षणों में उसका मन टूटने लगता है। वह स्वयं से प्रश्न करता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? लेकिन यहीं से भगवान का गुप्त कार्य आरंभ होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि असफलता हमेशा हार का संकेत नहीं होती। कई बार असफलता उस दिशा से हटाने का माध्यम होती है जो आपकी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य के अनुकूल नहीं है। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से केवल वर्तमान को देखता है, जबकि ईश्वर संपूर्ण भविष्य को देख रहे होते हैं। इसीलिए जब कोई द्वार बंद होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कई बार इसका अर्थ यह होता है कि वे आपको किसी बड़े और बेहतर मार्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान के चुने हुए लोगों के जीवन में संघर्ष इसलिए अधिक आते हैं क्योंकि उन्हें साधारण शक्ति नहीं, बल्कि असाधारण शक्ति प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार एक सैनिक को युद्ध से पहले कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करने हेतु
कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यदि जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो व्यक्ति के भीतर धैर्य, सहनशीलता और आत्मबल कभी विकसित नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को तेजी से सफल होते हुए देखता है। कोई धन कमा रहा है, कोई सम्मान प्राप्त कर रहा है, कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है, लेकिन वह स्वयं वहीं खड़ा दिखाई देता है जहां वर्षों पहले था। यह अनुभव बहुत पीड़ादायक होता है। उसके मन में तुलना जन्म लेने लगती है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे भुला दिया है, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान हर आत्मा के लिए अलग योजना रखते हैं। कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिलती है क्योंकि उनका मार्ग अलग होता है, लेकिन जिन्हें भगवान विशेष रूप से चुनते हैं उनके लिए तैयारी का समय लंबा होता है, क्योंकि उनकी मंजिल भी बड़ी होती है। एक विशाल वृक्ष बनने वाले बीज को धरती के भीतर अधिक समय तक रहना पड़ता है। बाहर से देखने वाला सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर उसकी जड़ें मजबूत बन रही होती हैं। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में भी संघर्षों का समय आपकी जड़ों को मजबूत बना रहा होता है। हर असफलता आपको कुछ सिखा रही होती है। हर रुकावट आपके भीतर नई समझ पैदा कर रही होती है। हर कठिनाई आपको उस व्यक्ति में बदल रही होती है जो भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके। भगवान के चुने हुए लोग अक्सर एक बात अनुभव करते हैं। जब भी वे हार मानने के करीब पहुंचते हैं, तब भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह साधारण बात नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब आत्मा का उद्देश्य बड़ा होता है, तब परमात्मा उसे पूरी तरह टूटने नहीं देते। वे उसे गिरने देते हैं, लेकिन बिखरने नहीं देते। वे उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे छोड़ते नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संघर्ष आत्मा का विश्वविद्यालय है। जो सीख आराम नहीं सिखा सकता, वह संघर्ष सिखा देता है। जो ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों से प्राप्त होता है। इसीलिए जब आपके जीवन में बार बार चुनौतियां आती हैं, तो उन्हें केवल समस्या मत समझिए, उन्हें उस प्रशिक्षण का हिस्सा समझिए जो भगवान आपको दे रहे हैं। कई बार आपकी सबसे बड़ी असफलता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का आधार बनती है। आज जो घटना आपको दुख दे रही है, वही कुछ वर्षों बाद आपको समझ में आएगी कि वह आपके लिए वरदान थी। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के कारण ईश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन भगवान के चुने हुए लोग अपनी असफलताओं के कारण ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। यही अंतर उन्हें विशेष बनाता है। जब संसार कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी वे विश्वास बनाए रखते हैं। जब परिस्थितियां उनके विरुद्ध होती हैं, तब भी वे प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। जब रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी वे एक एक कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। और यही विश्वास अंततः उन्हें वहां पहुंचा देता है जहां सामान्य लोग कभी पहुंच नहीं पाते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देते। आपके जीवन का हर आंसू, हर प्रयास, हर प्रतीक्षा और हर असफलता उनकी दृष्टि में है। वे सब कुछ देख रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपको परिणाम दिखाई न दे रहे हों, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी आत्मा को उस स्तर तक पहुंचाया जा रहा है जहां वह अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सके। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार संघर्ष आ रहे हैं, यदि सफलता बार बार आपके हाथों से फिसल रही है, यदि आपको लगता है कि आपकी यात्रा दूसरों की तुलना में अधिक कठिन है, तो निराश मत होइए। संभव है कि यह वही दूसरा कष्ट हो जिसके माध्यम से भगवान आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, हीरा बनने से पहले कोयले को अत्यधिक दबाव सहना पड़ता है। सोना बनने से पहले धातु को अग्नि में तपना पड़ता है। और भगवान के चुने हुए लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने से पहले संघर्षों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि उनके जीवन में बार बार असफलताएं आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें साधारण नहीं बल्कि असाधारण बना रहे होते हैं। और जब एक दिन यह संघर्ष समाप्त होगा, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि भगवान ने आपको रोका नहीं था, बल्कि आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे थे जहां तक पहुंचने के लिए एक मजबूत आत्मा की आवश्यकता थी। यही इस दूसरे कष्ट का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब संघर्ष बहुत लंबा हो जाता है, तब मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है।
प्रारंभिक कठिनाइयों को तो अधिकांश लोग सह लेते हैं, लेकिन जब महीनों की प्रतीक्षा वर्षों में बदलने लगे, जब प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत न मिले, जब बार बार प्रयास करने के बाद भी परिणाम सामने न आए, तब मन थकने लगता है। यही वह समय होता है जब भगवान ये देखते हैं कि व्यक्ति का विश्वास केवल परिस्थितियों पर आधारित है या वास्तव में परमात्मा पर आधारित है। कई लोग तब तक भगवान पर विश्वास करते हैं जब तक सब कुछ उनके अनुसार चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही जीवन में बाधाएं आने लगती हैं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। जबकि भगवान के चुने हुए लोग धीरे धीरे यह सीखते हैं कि सच्चा विश्वास वही है जो अंधकार में भी बना रहे। जब कोई संकेत दिखाई न दे, तब भी आगे बढ़ना। जब कोई आशा न दिखे, तब भी प्रार्थना करना। जब कोई सहारा न मिले, तब भी ईश्वर पर भरोसा रखना। यही आध्यात्मिक शक्ति की पहचान है। संघर्ष का एक और रहस्य यह है कि वह व्यक्ति के भीतर छिपे हुए भय को बाहर ले आता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मनुष्य को अपनी कमजोरियों का पता नहीं चलता, लेकिन कठिन परिस्थितियां उसके भीतर छिपे संदेह, डर, असुरक्षा और अहंकार को सामने ला देती हैं। यही कारण है कि संघर्ष कभी कभी इतना दर्दनाक लगता है। वास्तव में दर्द केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं होता, बल्कि उन आंतरिक कमजोरियों का होता है जो अब उजागर हो रही होती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी आत्मा को उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं देते। यदि आपके जीवन में बड़ा संघर्ष आया है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर उसे पार करने की शक्ति भी मौजूद है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। वे अपने भय को देखते हैं, लेकिन अपने साहस को नहीं देखते। वे अपनी असफलताओं को देखते हैं, लेकिन उन अनुभवों को नहीं देखते जो उन्हें मजबूत बना रहे हैं। कभी कभी भगवान आपके जीवन से कुछ चीजें इसीलिए भी दूर कर देते हैं क्योंकि वे आपके भविष्य के मार्ग में बाधा बनने वाली होती हैं। आप किसी अवसर को खोने पर दुखी होते हैं, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि वह अवसर आपको आपके वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाता। आप किसी संबंध के टूटने पर रोते हैं, लेकिन परमात्मा जानते हैं कि वही संबंध आपकी आत्मिक उन्नति में रुकावट बन सकता था। उस समय यह समझना कठिन होता है, लेकिन बाद में जीवन स्वयं उत्तर दे देता है। यही कारण है कि भगवान के चुने हुए लोग अक्सर अपने जीवन में ऐसे मोड़ देखते हैं जहां सब कुछ अचानक बदल जाता है। जिस दिशा में वे वर्षों से चल रहे थे, वह दिशा समाप्त हो जाती है और उन्हें एक नए मार्ग पर चलना पड़ता है। उस समय उन्हें लगता है कि उनका संसार बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में उनका नया जीवन बन रहा होता है। ईश्वर कभी कभी पुरानी नींव को तोड़ते हैं ताकि एक अधिक मजबूत नींव पर नया निर्माण किया जा सके। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संघर्ष केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा की जागृति के लिए भी होता है। यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई न आए, तो अधिकांश लोग केवल भौतिक चीजों में ही उलझे रह जाएं। लेकिन जब जीवन उन्हें झकझोरता है, तब वे पहली बार अपने भीतर झांकते हैं। वे पूछते हैं, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं यहां क्यों हूं? और यही प्रश्न उन्हें आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाते हैं। संघर्ष का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। वह उसे यह समझने में मदद करता है कि उसकी पहचान केवल उसके धन, पद, संबंधों या उपलब्धियों से नहीं है। उसकी वास्तविक पहचान उसकी आत्मा है। और जब यह समझ विकसित होने लगती है, तब व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों से कम और आंतरिक शांति से अधिक जुड़ने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब संघर्षों के बीच व्यक्ति को छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। कभी सही समय पर कोई सहायता मिल जाती है, कभी कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आ जाता है, कभी भीतर से ऐसी प्रेरणा मिलती है जो उसे आगे बढ़ा देती है। ये सब संकेत होते हैं कि भगवान उसके साथ हैं। भले ही मंजिल अभी दूर हो, लेकिन यात्रा अकेली नहीं है। और फिर एक दिन वह क्षण आता है जब वर्षों की मेहनत, धैर्य और विश्वास का फल मिलने लगता है। जो रास्ता कभी बंद दिखाई देता था, वही खुलने लगता है। जो सपने असंभव लगते थे, वे धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगते हैं। तब व्यक्ति समझता है कि भगवान ने उसे देर जरूर कराई, लेकिन अंधेरे में नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे संघर्षों के माध्यम से उस सफलता के योग्य बनाया जो स्थायी हो
और केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर किसी आत्मा को महान बनाना चाहते हैं तो वे उसे पहले मजबूत बनाते हैं, और मजबूती बिना संघर्ष के नहीं आती। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो उन्हें अपने विरुद्ध मत समझिए। संभव है कि यही संघर्ष आपको उस व्यक्ति में बदल रहे हों जिसकी कल्पना स्वयं भगवान ने आपके लिए की है। यही दूसरा कष्ट है, बार बार असफलता और संघर्ष। बाहर से यह कष्ट दिखाई देता है, लेकिन भीतर से यह ईश्वर का प्रशिक्षण होता है। और जो इस प्रशिक्षण को धैर्य, विश्वास और समर्पण के साथ पूरा कर लेते हैं, वे अंततः अपने जीवन के उस दिव्य उद्देश्य को प्राप्त करते हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया था। तीसरा कष्ट, अकेलापन और भीतर की गहरी बेचैनी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी आत्मा को अपने निकट लाना चाहते हैं, जब वे उसे एक सामान्य जीवन से उठाकर आध्यात्मिक जागरण के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तब उसके जीवन में तीसरा और अत्यंत रहस्यमय कष्ट आता है, अकेलापन और भीतर की गहरी बेचैनी। यह ऐसा कष्ट है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक अनकही खालीपन की भावना लगातार बनी रहती है। व्यक्ति लोगों के बीच होता है, परिवार के साथ होता है, मित्रों से घिरा होता है, फिर भी उसे लगता है कि उसके भीतर कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जिसकी तलाश उसे हर समय रहती है। यह बेचैनी सामान्य नहीं होती, यह केवल किसी वस्तु, व्यक्ति या सफलता को पाने की इच्छा नहीं होती। यह आत्मा की पुकार होती है। यह वह आंतरिक आवाज होती है जो मनुष्य को याद दिलाती है कि उसका वास्तविक घर केवल यह संसार नहीं है। उसकी आत्मा किसी उच्च सत्य, किसी दिव्य प्रेम और किसी शाश्वत शांति की खोज में है। लेकिन जब तक व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझता, तब तक वह इस बेचैनी को एक समस्या समझता रहता है। कई बार ऐसे लोग स्वयं को दूसरों से अलग महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। वे अपने मन की गहराइयों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। उनकी सोच, उनकी संवेदनाएं और उनके अनुभव सामान्य लोगों से अलग होते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। लेकिन यह अकेलापन केवल बाहरी नहीं होता, यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान के चुने हुए लोग अक्सर बचपन से ही इस भावना का अनुभव करते हैं कि वे किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं। वे संसार के सामान्य आकर्षणों में पूरी तरह संतुष्टि नहीं पाते। जो चीजें दूसरों को अत्यधिक खुशी देती हैं, वे उन्हें क्षणिक लगती हैं। वे बार बार जीवन के गहरे अर्थ की खोज करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ईश्वर कौन है और आत्मा का सत्य क्या है। इसी खोज के कारण उनके भीतर बेचैनी बनी रहती है। वे संसार में रहते हुए भी संसार से परे किसी चीज को खोज रहे होते हैं। यही कारण है कि कई बार उन्हें लगता है कि वे कहीं फिट नहीं हो पा रहे। वे हर जगह होते हुए भी कहीं के नहीं लगते। लेकिन वास्तव में यही अनुभव उन्हें परमात्मा की ओर ले जा रहा होता है। भगवान इस अकेलेपन को इसलिए आने देते हैं ताकि व्यक्ति बाहरी शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। जब मनुष्य लगातार लोगों, मनोरंजन और संसार की गतिविधियों में उलझा रहता है, तब वह अपने भीतर की दिव्यता को नहीं सुन पाता। इसलिए कभी कभी ईश्वर उसे ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं जहां उसे स्वयं के साथ समय बिताना पड़ता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही एकांत उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एकांत और अकेलापन अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन दुख देता है क्योंकि व्यक्ति स्वयं को दूसरों से कटा हुआ महसूस करता है। लेकिन जब वही अकेलापन आध्यात्मिक चेतना से भर जाता है तो वह एकांत बन जाता है, और एकांत में आत्मा ईश्वर के सबसे निकट पहुंचती है। भगवान के चुने हुए लोग अक्सर रात के शांत क्षणों में एक अनोखी अनुभूति करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके भीतर कोई गहरी शक्ति जागना चाहती है। कभी कभी वे बिना किसी कारण के भावुक हो जाते हैं, कभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे स्वयं भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह आत्मा का जागरण होता है। यह उस दिव्य संबंध की स्मृति होती है जिसे आत्मा जन्मों से अपने भीतर लिए हुए है। लेकिन इस यात्रा का सबसे कठिन भाग यह है कि व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा।
वह अपने अनुभवों को साझा करना चाहता है, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। लोग उसकी बातों को कल्पना समझ लेते हैं या उसकी भावनाओं को कमजोरी मान लेते हैं। यही कारण है कि उसका अकेलापन और गहरा हो जाता है। लेकिन परमात्मा इस प्रक्रिया के माध्यम से उसे भीतर की ओर मोड़ रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब संसार आपको समझना बंद कर देता है, तब ईश्वर आपको समझना शुरू कर देते हैं। जब आपको लगता है कि कोई उसी समय आपका ध्यान तब बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया की ओर जाता है। धीरे धीरे यह बेचैनी एक नई दिशा लेने लगती है। व्यक्ति ध्यान की ओर आकर्षित होता है। वह प्रार्थना में शांति खोजने लगता है। उसे आध्यात्मिक पुस्तकों, संतों की वाणी और ईश्वर के नाम में आनंद मिलने लगता है। जो खालीपन पहले उसे परेशान करता था, वही अब उसे ईश्वर की खोज के लिए प्रेरित करने लगता है। यही इस कष्ट का सबसे बड़ा रहस्य है। यह बेचैनी वास्तव में अभिशाप नहीं होती, बल्कि ईश्वर का निमंत्रण होती है। यह आत्मा को याद दिलाती है कि उसकी मंजिल केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना है। इसलिए जितनी गहरी यह बेचैनी होती है, उतनी ही गहरी आत्मा की प्यास होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु और कोई भी उपलब्धि उस खालीपन को पूरी तरह नहीं भर सकती जो केवल ईश्वर के प्रेम से भर सकता है। इसलिए भगवान के चुने हुए लोग चाहे कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर लें, उनके भीतर की खोज तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वे परमात्मा के साथ अपने संबंध को अनुभव नहीं कर लेते। एक दिन ऐसा आता है जब यह अकेलापन धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। व्यक्ति समझ जाता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। हर संघर्ष में, हर आंसू में, हर प्रार्थना में ईश्वर उसके साथ थे। तब उसे अनुभव होता है कि उसकी बेचैनी उसे भटकाने के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य तक पहुंचाने के लिए थी। और तभी उसे इस तीसरे कष्ट का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। वह जान जाता है कि भगवान जिसे चुनते हैं, उसके भीतर एक ऐसी प्यास जगा देते हैं जिसे संसार बुझा नहीं सकता, क्योंकि वह प्यास स्वयं परमात्मा के लिए होती है। और जब आत्मा अपने स्रोत से मिल जाती है, तब उसका अकेलापन समाप्त हो जाता है और उसकी बेचैनी दिव्य शांति में बदल जाती है। यही तीसरे कष्ट का गहरा रहस्य है, अकेलापन और भीतर की गहरी बेचैनी। बाहर से यह दर्द दिखाई देता है, लेकिन भीतर से यह आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने वाला सबसे शक्तिशाली मार्ग होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस तीसरे कष्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो स्वयं इससे गुजर रहा हो। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि उस व्यक्ति के पास सब कुछ है, परिवार है, मित्र हैं, काम है, जीवन चल रहा है, फिर भी वह भीतर से संतुष्ट क्यों नहीं है। लेकिन आत्मा की प्यास को केवल आत्मा ही समझ सकती है। यह वह पुकार है जो संसार की किसी उपलब्धि से शांत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने इस खालीपन को भरने के लिए अनेक रास्ते अपनाता है। वह अधिक धन कमाने की कोशिश करता है, नए संबंध बनाता है, नए लक्ष्य निर्धारित करता है, नई नई चीजों में खुशी खोजता है। कुछ समय के लिए उसे लगता है कि शायद अब उसे संतोष मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बेचैनी फिर लौट आती है। तब उसे समझ में आने लगता है कि उसकी खोज किसी बाहरी वस्तु की नहीं है। वह जिस चीज को खोज रहा है, वह उसके भीतर ही कहीं छिपी हुई है। यही वह क्षण होता है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान कभी कभी आत्मा के भीतर इतनी गहरी प्यास इसलिए जगा देते हैं ताकि वह संसार के भ्रमों से जाग सके। क्योंकि जब तक मनुष्य को लगता रहता है कि उसे स्थायी सुख संसार से मिल जाएगा, तब तक वह ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता। लेकिन जब वह बार बार अनुभव करता है कि हर खुशी अस्थायी है, हर उपलब्धि कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है, तब उसके भीतर सत्य की खोज प्रारंभ होती है। यह अकेलापन व्यक्ति को अपने भीतर उतरना सिखाता है। वह स्वयं से प्रश्न पूछने लगता है, मैं वास्तव में कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या जीवन केवल खाने, कमाने और एक दिन समाप्त हो जाने का नाम है, या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य भी है? यही प्रश्न आत्मा के द्वार खोलने लगते हैं। और जब ये द्वार खुलते हैं, तब व्यक्ति को धीरे धीरे अपने भीतर एक नई चेतना का अनुभव होने लगता है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह बदल रहा है। जिन चीजों में पहले उसकी रुचि थी, अब वे आकर्षित नहीं करती। जिन लोगों के साथ वह घंटों समय बिताता था, अब उनके साथ भी उसे पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं होता। यह परिवर्तन उसे डरा सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे अलग होता जा रहा है। लेकिन वास्तव में उसकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच रही होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं
कि जब आत्मा जागने लगती है तब उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वह केवल बाहरी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं रहती, वह सत्य, प्रेम, शांति और ईश्वर के अनुभव की तलाश करने लगती है। यही कारण है कि भगवान के चुने हुए लोग अक्सर सामान्य भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। वे जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उसकी आध्यात्मिक गहराइयों को समझना चाहते हैं। धीरे धीरे यह अकेलापन एक वरदान में बदलने लगता है। व्यक्ति सीख जाता है कि स्वयं के साथ कैसे रहा जाए। वह अपने भीतर के मौन से डरना बंद कर देता है। वह ध्यान में बैठता है और पहली बार महसूस करता है कि उसके भीतर एक ऐसी शांति मौजूद है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। उसे अनुभव होने लगता है कि परमात्मा कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि उसके अपने हृदय में विद्यमान है। यही वह क्षण है जहां बेचैनी का रूपांतरण शुरू होता है। जो खालीपन पहले दर्द देता था, वही अब ईश्वर की उपस्थिति से भरने लगता है। जो अकेलापन पहले बोझ था, वही अब आत्मा के लिए एक पवित्र स्थान बन जाता है। व्यक्ति समझ जाता है कि वह कभी वास्तव में अकेला नहीं था, वह केवल अपने भीतर मौजूद दिव्य उपस्थिति से अनजान था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा के प्रेम को अनुभव कर लेती है, तब संसार की कोई भी परिस्थिति उसे पूरी तरह दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसकी खुशी बाहरी चीजों पर आधारित नहीं रहती। वह जानती है कि उसका वास्तविक स्रोत भीतर है, और यही ज्ञान उसे एक ऐसी शांति देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए यदि आपके जीवन में भी एक अनजाना अकेलापन है, यदि आपको लगता है कि कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पाता, यदि आपके भीतर एक ऐसी खोज है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, तो संभव है कि यह वही तीसरा कष्ट हो जिसके माध्यम से भगवान आपको अपने निकट बुला रहे हैं। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, यह आपकी आत्मा की जागृति का संकेत हो सकता है। याद रखिए, भगवान जिसे चुनते हैं उसके भीतर ऐसी प्यास जगा देते हैं जिसे संसार नहीं बुझा सकता, क्योंकि वह प्यास धन, प्रसिद्धि या संबंधों की नहीं होती। वह प्यास स्वयं परमात्मा की होती है, और जब यह प्यास अपने स्रोत तक पहुंच जाती है, तब व्यक्ति को वह शांति प्राप्त होती है जिसकी खोज वह जन्मों से कर रहा था। यही कारण है कि अकेलापन और भीतर की गहरी बेचैनी भगवान के चुने हुए लोगों का तीसरा कष्ट भी है, और अंततः उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद भी, क्योंकि यही कष्ट उन्हें संसार से उठाकर ईश्वर की गोद तक पहुंचाता है। प्रिय आत्माओं, याद रखिए, आपका वास्तविक स्वरूप यह शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध, दिव्य और अमर आत्मा है। जब मन संसार की उलझनों से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर मुड़ता है, तभी सच्ची शांति, आनंद और आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालें। यही जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मार्ग है। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आत्मिक जागरण और ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकें। परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाएं, ध्यान साधना के रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। ईश्वर की अनंत शांति, प्रेम और कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। AUM शांति। जय गुरु, जय परमहंस योगानंद।